करेंगे विजुअल बेसिक के हवाले से। हमारे कोर्स में जो विजुअल बेसिक का वर्जन है वो है 6.0। तो हम जो टूल इंस्टॉल करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। हम इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो अपने विंडोज़ के यानी कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम इसका वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ 10 में भी ये परफेक्टली काम करता है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास सबसे पहले इस तरह की एक स्क्रीन आती है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप विजुअल बेसिक की फ़ाइल बनाना चाहते हैं तो किस तरह की फ़ाइल बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड एक्सी बनाना चाहते हैं या किसी और किस्म की फ़ाइल बनाना चाहते हैं, डाटा प्रोजेक्ट। मुख्तलिफ़ तरह की फ़ाइल्स बनाई जा सकती हैं। हम क्योंकि अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। हम सिंपल एक उसकी स्टैंडर्ड एक्सी क्रिएट करेंगे। अगर पहले से हमने किसी कोई फ़ाइल बनाई हुई है इसकी तो हम एग्जिस्टिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने जिस फोल्डर में अपनी फ़ाइल सेव की हुई है उस फोल्डर से पहले से बना हुआ प्रोग्राम अपना यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और तीसरा टैब यहाँ पे रिसेंट का है, तो रिसेंटली हमने जो फाइल्स पे काम किया होगा विजुअल बेसिक की वो फाइल्स हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। हम क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर को इस प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं तो हम न्यू के टैब में जाएंगे और स्टैंडर्ड एक्सी का जो ऑप्शन है यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं या हम इसको सेलेक्ट करके यानी कि एक लेफ़्ट क्लिक करके ओपन के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने ओपन के बटन पे क्लिक किया तो इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी जो है ना लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी क्लास है विजुअल बेसिक के हवाले से, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसकी स्क्रीन के हवाले से यानी कि इसके इंटरफेस के हवाले से हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो आपके पास इंटरफेस आया है इसको समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो स्क्रीन है, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं फॉर्म। अच्छा, हम क्योंकि विजुअल बेसिक पे काम करेंगे, विजुअल बेसिक होती है काम करती है विजुअल प्रोग्रामिंग पे, यानी कि ये विजुअल प्रोग्रामिंग है जहाँ पर हम विजुअल्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ डील करेंगे। हमारा जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विजुअल प्रोग्रामिंग की बेहतरीन एग्जांपल है। ये विजुअल्स ही तो हैं आपके पास। अगर आप देखें तो ये टॉप पे राइट साइड पे क्रॉस का आइकन है। जब मैं इस पे जाता हूँ तो मैं अगर इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ये एक आइकन है, एक विजुअल मौजूद है। इसी तरह और भी यहाँ पर आइकन्स मौजूद हैं। मैं जब इन पे क्लिक करूँगा तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब बनाने वालों ने ये विजुअल्स डाले, यहाँ पे ये ग्राफिक्स डाले और क्रॉस के बटन के पीछे फंक्शनैलिटी डाली कि जब क्रॉस पे क्लिक हो तो ये काम हो, आपकी फाइल एग्जिट हो जाए। आपसे पूछ लेता है कि आपने सेव करना है, यस और नो। आप अगर यस करते हैं तो आपसे पूछता है अच्छा क्या नाम रखना है, किस जगह फाइल को सेव करना है। ये जो काम बैक एंड पे अब हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वालों ने इस ग्राफिक के पीछे ये कोड लिखा हुआ है। इसी तरह सेंटर में जो बटन है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का जो बटन होता है, कोड बनाने वालों ने, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा है रीस्टोर डाउन। जब मैं इस पे लेके जाता हूँ तो टूल टिप आती है मिनिमाइज। मैं क्रॉस पे लेके जाता हूँ, हमें हेल्प मिल रही होती है, हमें गाइडेंस मिल रही होती है अबाउट द इंटरफेस। अच्छा ये क्रॉस क्या काम कर रहा है, ये आइकन क्या काम कर रहा है, हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज होती है अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम या अबाउट द जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कमाल होता है आपके विजुअल प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे भी हम विजुअल्स के साथ डील करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारे पास जो ये फॉर्म 1 जो लिखा आ रहा है, ये आप शुरू के लिए समझ लें कि आपका ये बेसिक जो है ना आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये बेसिक आपका एक ऑब्जेक्ट है। हम जितने भी विजुअल्स ड्रॉ करेंगे, जितने भी इंटरफेसेस बनाएंगे, वो सारे के सारे इंटरफेसेस, वो सारे के सारे विजुअल्स हम ड्रॉ करेंगे इस फॉर्म के ऊपर। आप अगर गौर से देखें तो ये फॉर्म आपका सेलेक्टेड है। ये फॉर्म आपका सेलेक्टेड है क्योंकि देखें आपके पास ये यहाँ पे डॉट्स ब्लू आते हैं इस तरह से, इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्टेड होता है। आप अगर देखें तो इसके एजेस पे जाके आप इसकी हाइट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। जितना आप इस इंटरफेस के साथ प्ले करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। जितना आप यहाँ पे आइकन्स के साथ प्ले करने से हिचकिचाएंगे या ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप उतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर सकेंगे।
तो सबसे बेसिक बात वही जो प्रोग्रामिंग में आपको हमेशा सिखाई जाती है कि आप कोड लिखें, एक्सप्लोर करें, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और देखें उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं, उनको ऑब्जर्व करें। ये आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बना सकता है, ये चीज़ आपको अच्छा प्रोग्रामर बना सकती है। अच्छा, कुछ बेसिक टूल्स जो आपको हर प्रोग्राम लिखते हुए जिनका ख्याल रखना होगा। आपके पास ये है आपकी जो स्क्रीन, ये आपकी ऑब्जेक्ट विंडो है जहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करते हो। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये फॉर्म है और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करोगे, तो बेसिकली वो मैं बात कर रहा था आपके ऑब्जेक्ट विंडो की, जहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स अगर आप रखोगे। आप अगर यहाँ देखें, आपके पास एक प्ले का बटन है जिसको, जहाँ मैं कर्सर लिख गया तो उस पर स्टार्ट लिखा आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक आउटपुट स्क्रीन है कि मेरे फॉर्म की आउटपुट इस तरह से होगी, मेरा फॉर्म इस तरह से दिखेगा। अभी जैसे आपको पता है कि हमारे फॉर्म पे कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट नहीं ड्रॉ किया था, तो अकेला फॉर्म ही आउटपुट के तौर पे शो हो रहा है। हमारे पास यहीं पर एक ऑप्शन है स्टॉप का। यहाँ जब इस पे कर्सर लिखेंगे तो एंड भी लिखा आ रहा है, स्टॉप या एंड। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस मुझे ऑब्जेक्ट विंडो पे ले आया। दूसरी बात इसमें जो समझने वाली और एक्सप्लोर करने वाली है, आपके पास राइट साइड पे मुख्तलिफ विंडोज़ हैं। क्योंकि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इसमें मैं हर विंडो के बारे में भी तो नहीं बता रहा, लेकिन अभी आप देखें तो आपके ऑब्जेक्ट विंडो पे कितने जो है ना ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? अभी आप देख रहे हैं फॉर्म 1 उसका नाम है। इसके हवाले से इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे आप देखें, इसकी हाइट है ना, कोई इसकी कोई विड्थ है ना, इसकी कोई पोजीशन है, इसका कोई नाम है, इसकी टॉप पे अगर आप देखें कोई इसका कैप्शन है। इसके अलावा और मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। आपके ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ राइट साइड पे शो कर रहा होता है। वो ऑब्जेक्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ राइट साइड पे शो कर रहा होता है। जैसे अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट विंडो में क्योंकि सिर्फ एक फॉर्म है तो वही सेलेक्टेड है। दैट मीन्स कि राइट साइड पे जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये फॉर्म 1 की है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, हम इस विंडो को आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि इस विंडो में इसने क्या क्या बात कही है और कौन कौन सी इसने यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो की हैं। इससे पहले आप लेफ्ट साइड पे आए तो यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है और आपके पास एक लिस्ट है, पूरे जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स की, ये कुछ लिस्ट है ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। थ्रू आउट योर विजुअल प्रोग्रामिंग कोर्स हम मोर और लेस इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे। हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की मदद से मुख्तलिफ इंटरफेसेस बनाएंगे। हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे मुख्तलिफ तरह की स्क्रीन्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को आज एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट, अगर आप यहाँ कर्सर लेके जाएं तो ये जो अच्छा नाम आता है ना, ये टूल टिप कहला, इसको टूल टिप कहते हैं। ये बेसिकली आपको हेल्प करने के लिए, आपको इंटरफेस से फेमिलियर कराने के लिए होता है। अच्छा, ये कमांड बटन है, मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया एक बार तो हमारा कर्सर इस तरह का बन जाता है। ये कह रहा है कि अब आप ड्रॉ करें जो आप जहाँ पे ये बटन ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मैंने लेफ्ट क्लिक किया और जो मैं बटन का साइज रखना चाहता हूँ उतना रख के मैंने अपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दिया, तो मेरे पास एक बटन ड्रॉ हो गया और आप देख सकते हैं कि अब मेरा बटन सेलेक्टेड है। इसी तरह मैं एक और बटन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा इस कमांड बटन पे आया, मैंने लेफ्ट क्लिक किया और जहाँ पे बटन बनाना चाहता हूँ वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके जहाँ तक इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ वहाँ तक लाके इसको मैंने क्लिक को रिलीज कर दिया, तो मेरे पास एक और बटन बन गया। एक और तरीकाकार क्या है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि जिस तरह का कमांड 1 बटन है ना, इसी तरह का बटन मेरा दूसरा बटन भी बने। तो इसी तरह के बटन के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अब बटन, जो दूसरा बटन मैंने बनाया है, मैं चाहता हूँ डिलीट करूँ, तो मैंने एक बार लेफ्ट क्लिक किया और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया तो मेरा बटन डिलीट हो गया। मैं चाहता था कि एग्जैक्ट इसी साइज का जो बटन मेरा पहला वाला है ना, इसी साइज का बटन हो तो कोई मसला नहीं, कॉपी पेस्ट, आपके पास ऑलरेडी ये बटन सेलेक्टेड है। कंट्रोल सी करेंगे आप अपने बटन को कंट्रोल सी किया आपने और जहां, और उसके बाद जहां ड्रॉ करना चाहते हैं
आपने कंट्रोल V किया, जैसे ही आप यानी कि कॉपी के बाद पेस्ट करेंगे इस तरह की स्क्रीन आएगी। वो कह रहे हैं आप क्या कंट्रोल एरे क्रिएट करना चाहते हैं, फिर ये क्या चीज़ है इसमें बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसको नो कर दें। आपके पास एक बटन बन गया, ये बटन बन गया और ये एग्जैक्ट उसी तरह का बटन है जैसे पहला बटन है। आप देख सकते हैं उसमें वही चीज़ लिखी हुई है जो पहले बटन में लिखी हुई है, लेकिन एक फ़र्क अगर आप देखें, क्योंकि दो सेपरेट बटन है ना, ये पहला बटन है, इस बटन का इसमें मैंने क्लिक किया तो इसका नाम आ रहा है, इसका नाम आप राइट साइड पे देखें, ये इसका नाम है। नेम की प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कमांड 1। मैंने दूसरे वाले पे क्लिक किया तो इसके नेम की प्रॉपर्टी क्या है, कमांड 2। दैट मीन्स कि दीज आर टू डिफरेंट बटन्स हैविंग डिफरेंट नेम्स। ठीक है, आप यकीनन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लिखा तो यहाँ पे कमांड 1 दोनों पे आ रहा है, दोनों पे कमांड 1 लिखा आ रहा है। ये इसलिए कि बटन पे जो चीज़ डिस्प्ले होती है, बटन पे जो चीज़ दिखाई देती है, वो होता है बटन का कैप्शन। दैट मीन्स के बटन के कैप्शन की प्रॉपर्टी। मैं पहले बटन पे क्लिक करता हूँ, इसका मैंने नाम रखना है, नाम नहीं, इसका कैप्शन यानी कि इस पे दिखे क्या, मैं कहता हूँ ओके बटन लिखाना चाहिए। तो मैं इस बटन को एक बार मैंने क्लिक किया, मीन्स कि उसको सेलेक्ट किया। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की विंडो में जाऊँगा और यहाँ पे जो लिखा है कमांड 1 में इसको रिमूव करके लिखूँगा ओके बटन। आप लोग यकीनन देख रहे होंगे कि मेरे ओके बटन लिखने से इस बटन में यहाँ पे वही चीज़ डिस्प्ले हो रही है। दैट मीन्स के इस बटन के कैप्शन की प्रॉपर्टी को मैंने सेट कर दिया। सिमिलरली दूसरा बटन है, मैं उस पर क्लिक जब करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, जो विंडो में प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, वो दूसरे बटन की दिख रही हैं जिसका नाम है कमांड 2। आप नाम भी चेंज कर सकते हो, हम देखेंगे नाम चेंज करने से क्या असर होता है बाद में। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ यहाँ कैंसिल बटन लिखा है, तो आप लोग अब जान चुके हो कि कैप्शन की जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसके कैप्शन की प्रॉपर्टी है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा कैंसिल बटन लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे इस बटन का कैप्शन ये सेट हो गया। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो कि मैंने उसके बाद फॉर्म पे एक बार क्लिक किया लेफ्ट, अब जो प्रॉपर्टीज दिख रही हैं वो फॉर्म की, बिकॉज आपका फॉर्म इस टाइम पे सिलेक्टेड है। तो जो मैं इस क्लास में आपको मेन चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं, आपके पास राइट साइड पे उसी की प्रॉपर्टीज़ भी शो हो रही होती हैं। तो आप एक अच्छा इंटरफेस इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से बना सकते हो। आप ये काम कोडिंग की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट में, क्योंकि पहला लेक्चर है, तो हम ये काम प्रॉपर्टीज़ के विंडो से कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि इस बटन में जो ओके बटन लिखा हुआ है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा करना है या इस पर कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, तो आप उस बटन को सेलेक्ट करें और फ़ौरन से आप आ गए इसकी प्रॉपर्टीज़ के विंडो में। यहाँ पर एक इसकी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है फॉन्ट। आपने फॉन्ट पे जब क्लिक किया, इस तरह 3 डॉट्स आपको नजर आए, आपने दोबारा इस पे क्लिक किया तो एक इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ गई। इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो आप इसका फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो, कोई स्टाइल लगा सकते हो, यहाँ से कोई फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हैं ना, MT एक्स्ट्रा लिखूंगा तो MT एक्स्ट्रा के स्टाइल में लिखा आएगा। अभी ये सैंस सेरिफ इस टाइम पे सेलेक्टेड है, आप ऊपर करें तो मुख्तलिफ आपके पास मजीद फॉन्ट्स भी अवेलेबल हैं, जो आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यहाँ से दो इसके इफेक्ट्स भी हैं, स्ट्राइक थ्रू या अंडरलाइन। अंडरलाइन से ओके बटन के नीचे लाइन आएगी। आप ये सैंपल देखिएगा, सैंपल पे मैं स्ट्राइक थ्रू अगर करूँगा तो इस तरह से दिखेगा, सैंपल जैसे बता रहा है आपको। मैं इसको अंडरलाइन भी करता हूँ तो अंडरलाइन हो जाएगा। मैं खाली स्ट्राइक थ्रू कर हटा के अंडरलाइन करता हूँ तो ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करता हूँ, आप सैंपल पे गौर करें तो सैंपल आपको बता रहा होता है क्या इफेक्ट होगा। बोल्ड था, मैंने वापस रेगुलर कर दिया, ऐसा दिखेगा। अच्छा नहीं, अंडरलाइन नहीं करना तो ख़त्म कर दिया। मैंने कहा बोल्ड करते हैं 18 साइज में दिखे, तो मैंने इसको ओके किया। तो जैसे ही ओके किया आप देख सकते हैं ओके बटन का जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल बदल गया, उसका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया, उस पर स्टाइल भी अप्लाई हो गया। ठीक है,
सेम मैं करना चाहता हूँ कैंसिल के बटन के साथ। तो अब आप लोग माशाल्लाह समझ गए होंगे, हमने क्लिक किया एक बार इस बटन पे तो इसकी राइट साइड पे प्रॉपर्टीज दिखना शुरू हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज दिखना शुरू हो गई तो हम इसके फॉन्ट में जाएंगे, फॉन्ट वाली प्रॉपर्टी में। मैंने साइज किया 18, इधर से किया बोल्ड, तो मुझे सैंपल से भी पता लग गया क्या इस पे अफेक्ट हो रहा है। मैंने ओके किया तो ये मेरा कैंसिल बटन ड्रॉ हो गया और कैंसिल बटन का फॉन्ट हमने सेट कर दिया। इसी तरह अगर आप फॉर्म पे देखते हैं तो मैं फॉर्म पे एक बार क्लिक करता हूं। अब कुछ फॉर्म की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो फॉर्म की एक प्रॉपर्टी है, मैं कोशिश करूंगा शुरू में वो वाले प्रॉपर्टीज करें जो सिंपल हैं, जिनके इफेक्ट सामने नजर भी आते हैं और जो थोड़े बहुत कॉमन भी हों। आप लोग यकीनन देख सकते हैं कैप्शन, राइट साइड पे कैप्शन की प्रॉपर्टी है किसकी, फॉर्म की कैप्शन की प्रॉपर्टी पे लिखा फॉर्म 1। आप फॉर्म 1 हटा के लिखना चाहते हैं आवर फर्स्ट विजुअल 0.0 लेक्चर। आप यकीनन देख रहे होंगे जो मैं कैप्शन की वैल्यू दे रहा हूँ, कैप्शन को जो वैल्यू दे रहा हूँ वही यहाँ पे फॉर्म के टॉप पे दिखाई दे रही है। ये अभी भी फॉर्म 1 है इसका नाम, लेकिन अब इसका कैप्शन फॉर्म 1 नहीं रहा, इसका कैप्शन हमने चेंज कर दिया। तो कैप्शन वो है जो दिखता है टॉप पे, ठीक है। नाम इसका वो है, नाम इसका वो है जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।